Beta, good morning everyone. Again, welcome to the RED group of schools. Beta, today's our topic will be Lagrange's mean value theorem. LMV, Lagrange's mean value theorem. कई बार जैसे स्टडी नोट आएंगे, असाइनमेंट आएंगे, तो बेटा डोंट बी कंफ्यूज्ड. LMV मतलब Lagrange's mean value theorem से होगा. ठीक है? तो इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द रोल्स थ्योरम एंड द एलएमवी थ्योरम. फर्स्ट देखो y इक्वल टू हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेम वे रहेंगे जैसे हमने रोल्स थ्योरम में हमने किया था, कल हमने किया था, 2 दिन से हम रोल्स थ्योरम एलएमवी रोल्स थ्योरम हम कर रहे थे. तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, हमें इस पर एलएमवी थ्योरम को वेरीफाई करना है. क्या करना है? वेरीफाई एलएमवी थ्योरम on the function y is equal to f of x on the interval a to b in the closed interval a b. ठीक है, तो अब कैसे करोगे? कंडीशंस कौन सी है? फर्स्ट कंडीशन है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो हमने रोल्स थ्योरम में भी किया था. सेकंड कंडीशन है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए. कंटिन्यूटी होती है क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबिलिटी होती है ओपन में. ये दोनों कंडीशंस हम रोल्स थ्योरम में अप्लाई कर चुके थे. बट यहाँ पर जो लैग्रेंजेस थ्योरम है, ये तीसरी कंडीशन को नहीं मानता है. तीसरी कंडीशन क्या थी कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए. ये इस चीज को नेग्लेक्ट करता है. अब इसको ज्योमेट्रिकली अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये कोई कर्व है, y इज इक्वल टू f ऑफ x. यहाँ पे पॉइंट बन गया a, यहाँ पे पॉइंट बन गया सपोज करो b. ठीक है, ओके. एक और हमने किया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, या फिर dy अपॉन dx इक्वल टू एफ डैश एक्स. हमने क्या किया था, एक चीज और बताई थी परसों हमने जब टॉपिक किया था, तो आपको बता दिया था कि जो dy अपॉन dx है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, dy अपॉन dx इट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्लियर? तो अब ज्योमेट्रिकली हम समझते हैं कि बिटवीन a एंड b, ये पॉइंट अगर x को a पुट कर दोगे आप इस कर्व के अंदर, x को a पुट कर दिया, x अगर a है तो y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a. तो पॉइंट कितना आया, a और f ऑफ a. यहाँ पर अगर आप x को b पुट कर दोगे, x को आपने क्या किया, b पुट कर दिया, तो y की वैल्यू हो जाएगी f ऑफ b. ठीक है, क्लियर? तो बेटा रोल्स थ्योरम अलग थी. अब एलएमवी थ्योरम क्या कहते हैं कि कंटिन्यूअस है a से b तक, डेरिवेबल भी है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है. देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी कहां पे बिलोंग करेगा, बिटवीन द ओपन इंटरवल a b सच दैट f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. f dash c किसके इक्वल है? f dash c is equal to dy upon dx at x equal to c. इसको समझो, dy upon dx क्या बताया था? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. ये कर्व है, टेंजेंट का मतलब जो इसको टच करते हुए निकले, इस कर्व को कहीं ना कहीं पर कोई लाइन है, ये इस तरह से टच करते हुए निकले. ये जो लाइन है इसको क्या किया, टच करती हुई निकल गई. तो अब कहता है कि यहाँ पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर है C जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. अब इसको आप समझ लो ध्यान से, ये है क्या, ये क्या है कि आप इसको, इस पॉइंट को A को पॉइंट B के साथ ज्वाइन कर दो, A को B के साथ ज्वाइन कर दोगे, तो यहां से ये जो लाइन आएगा AB, इसके पैरेलल ये टेंजेंट बनता है. पैरेलल कैसे आया, यहां से स्लोप निकाल लो इसकी. 2 पॉइंट फॉर्म में हमने किया था, 11th क्लास का टॉपिक है कि लाइन अगर मान लो a पॉइंट कौन सा है, x1 y1, सेकंड पॉइंट मान लो b x2 y2 है, तो स्लोप का फॉर्मूला हमने किया था. स्लोप क्या होती थी, फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये स्लोप का फॉर्मूला होता था. यहां से आप स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस a. यही तो आया, ये स्लोप ऑफ ab है.
ये जो है वो स्लोप ऑफ ए बी, ये जो राइट हैंड साइड बेटा आपको दिख रही है, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। और जो इधर dy अपॉन dx आपने निकाल लिया, एफ डैश सी जो आपने निकाल लिया, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये लाइन ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा इसके बीच में जो इसके पैरेलल होगा, यही लैग्रेंज थ्योरम बोलती है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्या आप खुद कर लोगे। इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई LMB थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम for this function on the interval 0 से 7, f of x equal to 2x square minus 10x plus 29। तो यहाँ पर क्लियर है, फर्स्ट पार्ट हमें कंटिन्यूटी। नाउ वी हैव टू फेस ओनली 2 कंडीशंस इन LMB थ्योरम। The first condition is that it must be continuous. Second condition is that it must be derivable, differentiable होना चाहिए। If it satisfies both of these two conditions, it means LMB theorem is applicable there, ठीक है। अगर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो then there exists, वो बाद का आपको बता दिया था, at least 1c between this interval such that f dash c, next फॉर्मूला आपको पता है। रोल्स थ्योरम में हमने किया था कि f dash c is equal to 0, क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों पॉइंट क्या होते थे, सेम होते थे, वो 0 हो गया था, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। पहले तो बात f of x being a polynomial, ये पॉलिनोमियल है, and you know very well every polynomial is continuous on every r, therefore it is continuous in this interval also, therefore f of x is continuous in the interval 2 to 7। सेकंड कंडीशन क्या है कि f of x डेरिवेटिव कर लो, इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, कितना हो गया 4x माइनस 10, 4x माइनस 10। डेरिवेटिव हमने कर लिया। कहीं पर भी x के किसी भी वैल्यू के लिए बिटवीन दिस इंटरवल हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दिख रही है जिससे ये इनफाइनाइट हो जाए या इमेजिनरी हो जाए, ठीक है। दोनों कंडीशंस वेरीफाइड हो गई है, तो देयरफॉर f of x इज डेरिवेबल कहां पर, इन द ओपन इंटरवल 2 to 7। नेक्स्ट उसके बाद f of a कितना है, 2 है, तो f of 2 फाइंड आउट कर लो, ठीक है। f of 2 सॉल्व करो, 2 into 4 minus 20 plus 29, ठीक है। 8 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 17 हो गया। यहाँ से सॉल्व करके 9 आया, 9 plus 8 17। उसके बाद f of 7 को सॉल्व कर लो, 7 देखो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, माइनस कितना हो गया 70 हो गया 7 और प्लस 29, ठीक है। यहां से सॉल्व करके 28 बच गया, सॉल्व करो 28 प्लस 29 कितना हो जाएगा 57, ठीक है। ओके, तो क्लियर, ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो देयरफॉर इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इसके बाद देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1c, सेम वही कंडीशन जो हम बार बार करते आ रहे हैं, एटलीस्ट 1c। c कहां पे बिलोंग करता है, इन द ओपन इंटरवल 2 to 7 सच दैट फॉर्मूला क्या था कि f डैश c इज इक्वल टू, याद रखो फॉर्मूला क्या था, f dash c is equal to f of b minus f of a अपॉन में b minus a, ठीक है। तो f dash c देखो कितना होगा, f dash c x तो ये हो गया, करना क्या है, x को c से रिप्लेस कर दो, तो 4c minus 10 is equal to f of b, यहाँ पे b आया, b कितना है 57, इसमें से माइनस कर दिया f of a कितना है 2 आया था तो 17 हो गया, अपॉन b माइनस a, ठीक है। तो यहाँ पे b माइनस a कितना हुआ 7 माइनस 2, सोल्व करो, 4c माइनस 10 इज इक्वल टू कितना बच गया, यहाँ पे 40, ऊपर बच गया माइनस करके 40 और नीचे कितना बच गया 5, डिवाइड कर दो कितना बच जाएगा 8 हो गया,
तो c की वैल्यू देखो कितनी होगी, 4c इज इक्वल टू 10, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया तो कितना हो गया 18। c की वैल्यू कितनी आई 18/4, 18/4 का मतलब 9/2। ठीक है, तो c जो आया है कितना आया 4.5। 4.5 क्या इसके बीच में लाई करता है, चेक करो, विच बिलोंग्स टू 2 to 7। भाई 2 से तो बड़ा है, 7 से छोटा है, तो 2 और 7 के बीच में तो लाई करेगा। अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है तो इट मींस रोल्स-एलेनबी थ्योरम इज अप्लाइड। बेटा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला y is equal to x minus 3 whole square where the tangent is parallel to the chord joining the point। अगर आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो तो जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स हो जाएगा x3 हो जाएगा और y 0, x3 हो गया y 0 हो गया। ये पैराबोला इस तरह से जाएगा, कहाँ पे होगा, देखो पैराबोला कैसा होगा, राइट हैंडेड या अप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इस फॉर्म में है ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये कैसा पैराबोला होगा, ध्यान से देखो, ये जो पैराबोला होता है ये कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ। तो सेम यहाँ पे भी अपवर्ड पैराबोला होगा, तो ये पैराबोला इस तरह से बनेगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, y नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है, y कितना हो सकता है, x की जगह पे 3 रख दिया तो 0 तो हो जाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। क्लियर होगा बेटा सभी को, ये अपवर्ड पैराबोला। इसमें देखो ये कहना क्या चाहता है कि इफ फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला ऑफ दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द chord joining द पॉइंट। एक तो ये पॉइंट आया 30 और एक यहाँ पे आएगा 41 पॉइंट आ गया, तो मान लो 41 यहाँ पे आया, x41 ये हो गया। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे ये पैराबोला हो गया इस तरह से, ठीक है, ये पैराबोला बनता है। तो यहाँ पर इनको ज्वाइन करने के साथ जो लाइन बनती है, यहाँ पर एटलीस्ट 1 पॉइंट है जो इसके पैरेलल होगा, जहां पर जो टेंजेंट है ना इसके पैरेलल होगा। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले हमने जो किया था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उसके अंदर यही आया था। एक तो ये पॉइंट आया 30 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया 41। ठीक है, x कितना है 4 है और y कितना है 1। आप पुट करके देख लो, इसको सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है इस कर्व को और ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें मेन फाइंड आउट करना है, इंटरवल इसमें दे दिया। पहले जितनी हमने रोल्स थ्योरम, एलेनबी थ्योरम थी वहां पे डायरेक्ट इंटरवल गिवन होते थे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा माइंड का यूज करके हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, माइंड का यूज करना थोड़ा पड़ा। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, देखो जो कर्व दिए है हमें x-3 होल स्क्वायर, हमें क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम का अप्लाई करना है यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, और इंटरवल कितना आया, इंटरवल कितना हो जाएगा 3 से लेकर 4 तक हो जाएगा। कौन सा होगा, 3 से लेकर 4 तक। अब उसके बाद सेम वही मेथड हो गया, सेम वही। यहाँ पे हमने डायग्राम से अब हमने देख लिया कि ये तो मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज होगा यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, क्लियर हमें दिख रही है बेटा, पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल। एवरी पॉलिनोमियल आप लिख दोगे ये लाइन, here the f of x it is being a polynomial and every polynomial is continuous on every r x y is equal to x minus 3 whole square is a polynomial and every polynomial is continuous on every r, therefore y is equal to x minus 3 whole square is continuous in the interval, in the closed interval 3 to 4। उसके बाद सेकंड में डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं, dy/dx। डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पावर को आगे लेके आओ, एक पावर कम होगी और फिर बेस का डेरिवेटिव दोबारा से 1 आ गया। इट इज डेरिवेबल या फिर y इज इक्वल टू, इट इज डेरिवेबल। कहां पर होगा डेरिवेबल, ये इन द ओपन इंटरवल 3 to 4।
ठीक है, दो कंडीशंस बेटा हमने करी थी एलएमवी थ्योरम के लिए, और फर्स्ट कंटिन्यूटी थी वो हमने प्रूव कर दी, सेकंड डेरिवेबिलिटी थी वो भी हमने प्रूव कर दी। तो इसके बाद हमें पता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिटवीन, कहां पर, बिटवीन द ओपन इंटरवल 3 to 4 सच दैट f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। ये a है तो ये f of a है, यहां पर अगर आपके पास ये b है तो दूसरा पॉइंट कितना f of b है। आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। यहाँ पर a f of a, डायग्राम जब आपको करवाया था चीजें क्लियर हो गई थी, a f of a, ये b है f of b है, ठीक है। f dash c डेरिवेटिव हमने कर दिया था, तो क्या करना है, x को c से रिप्लेस कर दो, 2 into c minus 3 is equal to f of b कितना था 1 minus 0 डिवाइडेड बाय b minus a, b कितना है 4 minus 3 कितना है 1 है। तो 2c माइनस सोल्व कर लो, यहां से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2c माइनस 3 to the 6, 1 upon 1 कितना हो गया 0 हो गया। तो 2c इज इक्वल टू, ये 1 upon 1 कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो 2c इक्वल टू 7, 1 upon 1 1, तो c इक्वल टू कितना हो गया 7 upon 2। 7 upon 2 का मतलब 3.5 हो गया, 7 upon 2 मीन्स 3.5, ये 3 है, यहाँ पे पॉइंट कितना आया, यहाँ पे पॉइंट ये 4 है, तो 3 और 4 के बीच में यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट कितना है 3.5 है, where the tangent is parallel to the line joining these two chords, ठीक है, ओके। बस यही था, hence the Rolle's theorem is verified। तो यही पॉइंट हमें फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट c की वैल्यू अगर 7 upon 2 आई है, मतलब यहां से x की वैल्यू जो आई है 7 upon 2, तो हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू, हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, नॉट ओनली c, पॉइंट फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब दूसरा y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे पुट कर दो, when x equal to 7 upon 2, तो y कितना हो जाएगा, देखो when x equal to 7 upon 2, then y is equal to कितना हो गया 7 upon 2 minus 3, 7 upon 2 minus 3 का होल स्क्वायर, 3 to the 6 हो गया, 7 minus 6 1, तो 1 upon 4 आया। तो therefore the point is, पॉइंट की फॉर्मेशन क्या होती है, x और y की फॉर्म में होता है, x आया 7 upon 2, y आया 1 upon 4, this is the point where the tangent is parallel to the line joining these two points, clear, okay बेटा, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। बेटा इसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे ना, ऑलमोस्ट यही टाइप है, ठीक है। एलएमवी थ्योरम हमने कर लिया अभी, इससे पहले हमने रोल्स थ्योरम करी थी। रोल्स थ्योरम और एलएमवी थ्योरम में सिंपल सा डिफरेंस है और कुछ सिमिलरिटीज हैं। डिफरेंस कैसे है कि रोल्स थ्योरम के अंदर 3 कंडीशंस है, लास्ट की जो थर्ड कंडीशन है वो एलएमवी थ्योरम में अप्लाई नहीं होती। मेथड सभी का वही है, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, तो बाकी के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आप कर लोगे। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, गुड लक फॉर द डे।